नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। रामपुर कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी। प्रेस वार्ता में कहा कि यूपीए से बने इंडिया गठबंधन पर कही बड़ी बात। 14 अगस्त 1947 के विभाजन के दिन को बताया काला दिन। आज रामपुर पहुंचे सांसद घनश्याम सिंह लोधी सिंह ने कहा कि हम सब स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, लेकिन कल 14 अगस्त है जो काले दिवस के इतिहास के पन्ने में लिखा है और लिखा जाएगा, क्योंकि 14 अगस्त के दिन हमारे देश का बंटवारा हुआ था और विभाजन में कितना रक्तपात हुआ था सभी को पता है। यूपीए से बने इंडिया गठबंधन पर भी जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि 2019 में भी सभी विपक्षी पार्टियां एनडीए को हराने में लगी थी और असफल रही, वैसे ही आज भी नया गठबंधन बन गया है मोदी जी को हराने, लेकिन 2024 में फिर एक बार भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने वाली है। पूरे हो गए और 70वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, लेकिन कल 14 अगस्त को एक ऐसा दिन जो काले हमारे इतिहास में पन्नों में देखा जाएगा और लिखा गया है, क्योंकि 14 अगस्त के दिन हमारे देश का बंटवारा भी विभाजन हुआ था और उसमें इतनी बड़ी त्रासदी हुई थी कि हमारे विभाजन के समय जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो बहुत से लोगों ने अपनों को खोया था, और जो अपने लोग जिन लोगों का खोया उनका दर्द जब सुनोगे तो है ना, तो सुना नहीं जाता, क्योंकि अभी उसके जो पीड़ित लोग हैं वो हमारे हिंदुस्तान में बसे हैं और बॉर्डरों पे भी। तो मैं समझता हूँ उसी प्रकार विभाजन की जो तुष्टिकर की राजनीति जो पहले लोग करते थे, अंग्रेजों ने भी की और कांग्रेस ने भी की, उसी प्रकार जो आज हमारा जो घमंडिया गठबंधन बना है, वही राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए घमंडिया गठबंधन बना है। आज की तारीख में सारे दल इकट्ठे होकर तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की राजनीति कर रहे हैं और परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। तो उसी को लेकर ये आज हमने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्योंकि फिर जो हमारे ऐसी कुछ ताकतें हैं जो देश को हमारा बांटना चाहती हैं, आज इतने भी भ्रष्टाचारी, इससे भी तुष्टिकरण वाले जो भी दल हैं, वो एक मंच पर आकर वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मोदी जी को किस प्रकार हटाया जाए। लेकिन उनके कहने से, उनके सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देश की जनता भली भांति जानती है कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए बुरा है। क्योंकि देश की जनता ने मान लिया है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ना कभी कोई देश में कोई दंगा हुआ है, ना फसाद हुआ है, ना तुष्टिकरण की कोई राजनीति की गई है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का तो सबका साथ सबका विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और उसी के साथ देश का विकास हो रहा है। लेकिन कुछ ताकतें हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। अभी लोकसभा में सदन चला तो उसमें भी सबको साथ रहना चाहिए था, कोई बात थी तो विपक्ष को मुद्दे उठाने चाहिए थे, लेकिन विपक्ष ने मुद्दा ना उठाते हुए, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है आज की तारीख, क्योंकि जनता के बीच में वो लोग जाते नहीं, जनता की समस्या सुनते नहीं, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा विहीन विपक्ष हो गया आज की तारीख। तो अपनी बात नहीं रख सकता, ना सदन में ना जनता के बीच में। तो इसलिए उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, पहले तो कई दिन हंगामा होता रहा कि माननीय मोदी जी आएंगे सदन में तो बात रखेंगे। जिस दिन अगर माननीय मोदी जी आए सदन में, लेकिन विपक्ष ने 2-4 बातें सुनी उनकी और वॉकआउट करके चले गए, कि उनमें इतनी क्षमता नहीं है सुनने की कि वो अपनी बुराई सुन सकें, क्योंकि उन्होंने इतना इस देश के लिए उत्पीड़न किया है कांग्रेस ने और जो दूसरे दल हैं, तो सुनने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। सांसद जी, ये 14 अगस्त को किस तौर पे मनाना चाहते हैं? मेरी बात 14 अगस्त को क्या बात है? 14 अगस्त को इसलिए मौन जुलूस हम निकाल रहे हैं, पिछले साल भी निकाला था, इस साल भी मौन जुलूस निकालने जा रहे हैं, क्योंकि 14 अगस्त को जब देश का बंटवारा हुआ तो हमारे देश ने बहुत कुछ खोया, आर्थिक स्थिति बर्बादी हुई, अपनों को, बहुत से लोगों ने अपनों को खोया और वो आज तक भुलाया नहीं गया। वो दर्द ऐसा है कि आज तक भुलाया नहीं गया। तो उसको लेकर हम कल 14 तारीख को मौन जुलूस निकाल रहे हैं
सारे हमारे कार्यकर्ता मेरे ख्याल से स्टार चौराहे से और गांधी समाज तक जाएंगे और वो पूरे ज़िले के कार्यकर्ता होंगे, उसमें मौन जुलूस रहेगा। क्या मतलब है, तो क्या संदेश देना है लोग? देखिए, जब आज़ादी जब हुई थी तो उसमें हिंदू मुसलमान सभी ने भाग लिया था। ऐसा नहीं कि हिंदुओं का ही इसमें रोल रहा या मुसलमानों का रोल है, सब लोगों ने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका उसमें आज़ादी के दौर में सब लोगों ने भाग लिया था और बहुत सारे लोगों ने, हर धर्म के लोगों ने कुर्बानी भी दी थी, शहीद भी हुए थे। तो ऐसी स्थिति में जब देश आज़ाद हुआ तो वो बंटवारे की नींव पड़ी और बंटवारे की नींव पड़ी तो पाकिस्तान अलग हो गया, हिंदुस्तान अलग हो गया, तो बहुत बड़ा नुकसान भी दोनों देशों को हुआ। आज पाकिस्तान अपने जो गलती की है उसे एहसास कर रहा है और उसे भुगत रहा है, क्योंकि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अगर साथ रहते तो मैं समझता हूँ जो दिन आज देखने को मिल रहा है पाकिस्तान, उन दिन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ भूखमरी इतनी बुरी है, कोई का खाने को अन्न नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान। लेकिन भारत, आज देखें आप, भारत 4 चांद लगे हैं भारत को, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और भारत तो अमृत, जो भारत की अमृत योजना है उसमें कदम रख चुका है, क्योंकि 75 वर्ष लगभग भारत के 76 वर्ष पूरे हो गए और 77 वर्ष में भारत कदम रखने जा रहा है। तो इसलिए हमारा भारत एक फिर सोने की चिड़िया बनने के अवसर है और विश्व गुरु बनने का हमारे जो लक्ष्य है, चाहे हमारी पार्टी का हो चाहे हमारे भारतवासियों का हो, और उसमें कदम रख चुका है। आपने देखा होगा बीच में हमारे जहाँ प्रधानमंत्री जाते थे तो कैसे कैसे स्वागत हुआ है, और कभी सभी देशों ने, जो हमारे बराबर के जो मुल्क हैं, उन्होंने भारत को अपना नेता माना है, अपना विश्व गुरु बनने की तरफ भारत बढ़ रहा है इसकी तरफ। सांसद जी, 9 साल हो गए केंद्र सरकार को बने हुए, तो 9 साल में पहली बार ये मौन जुलूस निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, पिछली बार भी निकला था, पिछले साल भी निकला था, उससे पिछले साल भी निकला था मौन जुलूस। ये तो एक जैसे जो 14 अगस्त को जो हमें नुकसान हुआ हमारे देश में, जो आपस में जो बंटवारा हुआ, भाई पहले भी, इससे पहले जब दोनों देश साथ साथ थे तो खुशहाली से रहते थे, हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहते थे। लेकिन कुछ शक्तियों ने उस देश का बंटवारा कर दिया, दोनों देशों का, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, जो जातिवाद की राजनीति करते थे, ऐसे लोगों ने, उन्होंने चाहा कि एक देश आप ले लो, एक देश हम ले लो, तो उस चक्कर में हमारे देश का बंटवारा हुआ। लेकिन नुकसान दोनों देशों को हुआ, उनको भी हुआ, हमें भी हुआ। उसमें बहुत सारे लोग मारे गए बंटवारे के समय, और बहुत सारे लोग, मैं अभी देखता हूँ